हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ फोक डांस यानी कुछ शास्त्रीय नृत्य। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचानी हो तो अब तक पहुंच सके। इसके साथ साथ 10 से 15 मिनट के बीच में जितने शास्त्रीय नृत्य हैं और यानी कि फोक डांस है आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो के आप लास्ट तक में बने रहेंगे, वॉच करेंगे, बने रहेंगे, तो आपका बहुत सारा डाउट इस क्लास से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ इस चैनल पर जितना मटेरियल पड़ा है, जितना कंटेंट है, अपने आप में कंटेंट है, क्योंकि सबसे बेस्ट हम आज तक सबसे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत में इस क्लास से कितने प्रश्न बनने वाले हैं या भविष्य में कितने प्रश्न बनेंगे, हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते हुए चले जाएंगे। अब ये मुद्दा इस चीज का जाता है कि क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए है। देखो, जो विद्यार्थी 9th और 10 जो बच्चे सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, वहीं पर इनको फोक डांस यानी कि कुछ शास्त्रीय नृत्य मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। लेकिन जिसके साथ साथ कोई स्टूडेंट यूपी टेट वगैरह तैयारी करता है, यूपी टीईटी एंड इसी में है, एक मिनट, जो सुपर टेट है, इसी साथ साथ एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, आरआरबी है, ग्रुप डी है और बीपीएससी है, यानी जितनी भारत में परीक्षा आयोजित होती हैं सभी परीक्षा में फोक डांस पूछे जाते हैं। तो ये कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। तो हम प्रॉपर तरीके से इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग नजर गड़ा करके बैठे रहिए इस वीडियो में कि इस क्लास से कितने प्रश्न बनेंगे, हम उन सभी को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखो, शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, भाषा 6 हैं, शास्त्रीय भाषा 6 हैं, शास्त्रीय भाषा 6 हैं, लेकिन नृत्य 8 हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा कि भाषा कितनी है। शास्त्रीय भाषा 6 है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम और एक भाषा है, पूरी 6 भाषाएं हैं। और जो शास्त्रीय नृत्य हैं पूरे 8 हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जो भरतनाट्यम, ये कहाँ का नृत्य है? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। देखो, कोई भी कह सकता है कि कोई कोई लिखा है, इस तरह कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जिसको याद है, याद करना और याद करवाना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पढ़ तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम याद कहाँ से करेंगे, याद कैसे करेंगे। ठीक है, बात करते हैं भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसमें जितने सभी 8 नृत्य हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इस तरह याद रहते हैं कि हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसलिए हमको याद हो जाते हैं। इस वीडियो को जब 2 से 4 बार आप देखेंगे तो आपको अपने आप सब बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको याद हो जाएगा। जो बात करते हैं भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं कथक, उत्तर भारत में कथक फोक डांस है, कथक जिसको किया जाता है। और इसके जो मुख्य मतलब नृत्यकर्ता हैं उसका नाम है बिरजू महाराज, जिनका संबंध लखनऊ घराने से है। नाम क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। इसके डांस कौन है? कथक। देखो, ये व्यक्ति कथक कर रहा है और ये डांस करने वाले व्यक्ति का नाम है बिरजू महाराज, ये डांस करते हैं। इनका संबंध लखनऊ घराने से है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी डांस कर सकता है ना कहीं पर जाकर के, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं, क्योंकि जो लोग सीखे होते हैं और कोई अगर डांस परफॉर्म कर रहा है, अगर कहीं पर उसने कहीं पर मिस्टेक कर दिया तो लोग बता देते कि हाँ तुमने यहाँ पर इस डांस में मिस्टेक किया है। ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ओके, बात करते हैं कथकली। कथकली कथकली का है, ये केरल की है। ये कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कुचिपुड़ी, अच्छा बताओ, कोई अंधा ही कच्ची पूड़ी खा सकता है, ये तरीका होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा बताओ, पूड़ी कौन खाएगा? अंधा। जो अंधा व्यक्ति होगा वही तो पूड़ी खाएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसे ये बन जाता है। मणिपुरी, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं जैसे कि उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का है। उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का है। ठीक है, बात करते हैं सत्रिया। सत्रिया जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये सत्रिया नृत्य असम का है। आसाम जिसको आप लोग बोलते हैं ना, वही सत्रिया असम का नृत्य है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। अभी कभी आप लोगों ने महाभारत और महाभारत में, सॉरी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु के द्वारा एक रूप धरा गया था मोहिनी का, और
जितने क्या बोलते हैं देवता थे उनको विष पिला दिया गया था, सॉरी देवता को अमृत पिलाया गया था, और जो राक्षस जो कि दैत्य थे उन सभी को विष दिया गया था। और ये मोहिनीअट्टम उसी पर्व पर उसी उन्हीं के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा जब मोहिनी का रूप रखा गया था, तो उन्हीं की खुशी में मोहिनी केरल में मोहिनीअट्टम मनाते हैं। ओके तो हम बात करते हैं आगे की ओर। तो ये आपको नृत्य कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे। ओके, इसलिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करिएगा आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। नेक्स्ट, जैसे भरतनाट्यम, आप लोगों ने भरतनाट्यम पढ़ा ना, कैसा रहता है, कहाँ का रहता है, हम बेहतर तरीके से सबको पढ़ने वाले हैं। देखो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ओके, भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है, हमने ऊपर ही पढ़ रखा है कि जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि भरतनाट्यम में 3 घराने प्रचलित हैं, जैसे कि कथक जो कि बिरजू महाराज जो फोक डांस करते थे, अब उनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका संबंध लखनऊ घराने से। ठीक है, कथक उत्तर भारत का नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में लोग कथक नृत्य करते हैं, शास्त्रीय नृत्य है, इसको लेडीज और जेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं कि भरतनाट्यम में 3 घराने शामिल हैं, प्रचलित है, कौन कौन से हैं? तंजौर, ये घराने का नाम मतलब कि घराने होते हैं, जैसे लखनऊ घराना मतलब होते हैं, तंजौर घराना, कांचीपुरम घराना, ये घराने होते हैं। तो तंजौर, अगला अस्सी में आपका है कांचीपुरम, और अगला है पंडल पंडन लूना, ये 3 घराने हैं जिनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट, हाँ, अब बात करते हैं इन घरानों को पाड़ी नाम से जब भी जाना जाता है। जो कौन कौन से घराने हैं, तंजौर घराना, कांचीपुरम घराना और पंडन लून घराना, इनको पाणी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जो डांस करने वाले व्यक्ति हैं, फोक डांस, उनका नाम क्या है? ठीक है, हाँ, इनका नाम क्या है? ये डांसर हैं, मतलब ये ऑलरेडी डांस करने वाले व्यक्तियों के नाम है, जिनका नाम है रुक्मणी देवी जी, ये भी डांस करती हैं, किसका? भरतनाट्यम का। जो आर्ट एंड कल्चर वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो इसको बेहतर तरीके से जान पाए होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में हमारा अगला है, 1 मिनट मेरे लिए इधर उधर हो रही है, 2 मिनट को थोड़ा 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए हल्का सा। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इसी में टी बाला सरस्वती, इनका संबंध किससे है? इनका सभी संबंध भरतनाट्यम से है। आपसे इस तरह पूछेगा कि निम्न में से रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है, कथक से है, कुचिपुड़ी है, मतलब किसे, ओडिसी से किससे संबंधित है? आप लोग वहां पर आपको उत्तर के आना है कि रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है, इस तरह। नेक्स्ट, इसी में से अगला आपका है सोहन मान सिंह, ये भी है। देखो इसमें आपको सब नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ इसमें मेन इंपॉर्टेंट डांसर होते हैं, मात्र आपको उन्हीं को पढ़ना है, कुछ तो कभी कभार पूछे भी नहीं जाता। ठीक है, तो आप कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट है, आपको रुक्मणी देवी आपको याद करके चलना है, याद करके चलना है। अगर आपको चलना है यामिनी, यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं, जिनका संबंध भरतनाट्यम से है, जैसे पहला है आपका 1 मिनट रुक्मणी देवी, आपका ये इंपॉर्टेंट है, जो भी भरतनाट्यम की डांस करने वाली है, फोक डांस। और जो आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये भर भर के पूछे जाते हैं। फिर आपका जो पद्म सुब्रमण्यम है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, पद्म जो सुब्रमण्यम है, ये भी आपको याद करके चलना है। अगले इसी में अगला हमारा है लीला सैमसन, सैमसन, ये कभी आपसे कभी पूछा नहीं जाता, कभी मुझको आज तक दिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इग्नोर भी कर नहीं सकते। लीला सैमसन, सैमसन आदि भरतनाट्यम के उत्कृष्ट कलाकार हैं, यानी सभी ये भरतनाट्यम को, यानी भरतनाट्यम जो फोक डांस है, ये सभी लोग भरतनाट्यम करते हैं। इंपॉर्टेंट आपको यही है, रुक्मणी देवी और यामिनी कृष्ण मूर्ति और आपका पद्म सुब्रमण्यम, जब का यह है, जो आपका ये है पद्म सुब्रमण्यम, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बेहतर तरीके से देखते हुए चलेगा। नेक्स्ट है अगला हमारा फोक डांस कौन सा है? हाँ, कथकली, कथकली, कथक कहाँ, कथकली कहाँ को चली बोलते हैं ना लोग, कथकली। ठीक है, ये कहाँ का नृत्य है? तो बात करते हैं कथकली केरल का है।
ये दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ओके। और केरल में जो लैंग्वेज बेहतर अच्छी लैंग्वेज के रूप में मलयालम होती है या फिर इंग्लिश, वहाँ के लोग इंग्लिश अच्छी बेहतर तरीके से बोल लेते हैं। क्योंकि केरल की साक्षरता 98%, एक मिनट, केरल के लोग 98% पढ़े लिखे लोग हैं, मात्र 2% वहाँ पर अनपढ़ यानी कि जो निरक्षर लोग हैं, बाकी 98% लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब बात करते हैं कथकली। एक मिनट, कथकली ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है, या दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। अब बात करते हैं इसी में अगला हमारा है अ, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बात करते हैं, देखो ये इसका ऐसा सिंबल है, जो भी ये डांस करने वाले ऐसे लोग मुखौटा पहनते हैं और ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं। ये क्या है? कथकली है। बात करते हैं इस नृत्य में, इस नृत्य में नर्तक के द्वारा रामायण, आपकी जो रामायण महाभारत है और पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। इसमें लोग, मुझे महाभारत है और रामायण है और जो पुराण है, वेद पुराण, और इन सभी को, इनके चरित्रों का अभिनय किया जाता है। यानी कोई राम बनेगा, कोई सीता बनेगा, कोई लक्ष्मण बन जाएगा, कोई कुंभकर्ण, मतलब इसी तरह के करके मतलब चरित्र उतारे जाते हैं और फोक डांस किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इससे कुछ प्रमुख कलाकार कौन कौन से कलाकार हैं। कृष्ण नायर, इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो कृष्ण नायर है ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कृष्णन कुट्टी, इंपॉर्टेंट है। कृष्णन कुट्टी का संबंध किससे है? आपसे इस तरह पूछेगा कि निम्न में से कृष्णन नायर का संबंध किससे है? वहां आपसे बोलेगा भरतनाट्यम से है, कथकली से है, मोहिनीअट्टम से है या उड़ीसी से है। आप वहां पर उत्तर आपको लगा के आना है कि इनका संबंध कथकली से है। नाम क्या है? कृष्ण नायर। नेक्स्ट, इतना है, ठीक है। बात करते हैं शांताराव। शांताराव जो भी हैं, ये भी कथकली की फोक डांसर हैं। अब बात करते हैं हमारा जो अगला है रीता गांगुली। रीता गांगुली का संबंध भरतनाट्यम सॉरी कथकली से है। शांताराव शांताराव और रीता गांगुली का संबंध भरतनाट्यम से है, सॉरी कुचिपुड़ी से है। ठीक है, कथकली से है, ठीक है। मैंने कुचिपुड़ी बोल दिया लेकिन वो कथकली है, ठीक है, केरल का है। इंपॉर्टेंट रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम। ये मोहिनी कहाँ का है? कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के फोक डांस हैं। कभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो गए तभी 102 नंबर चले जाते हैं आराम से, और आराम से उस परीक्षा वाले को आप लोग देकर चले आते हैं। बात करते हैं मोहिनीअट्टम। हमारी तरफ से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कंटेंट इस चैनल पर दिया जाता है, इसीलिए हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं और ऑल पर प्रेस करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि कभी कभार यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजना भूल जाता है, ताकि अगर ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आप तक पहुंच तो कम से कम पाएगी। तो बात करते हैं कि मोहिनीअट्टम, जो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ये केरल के फोक डांस हैं। बात करते हैं मोहिनीअट्टम या केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इस नृत्य में, इस नृत्य की मान्यता है, इस नृत्य जो करते हैं उनकी मान्यता है कि जो भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। भगवान विष्णु ने कितने बार रूप लिया था? मतलब 2 बार। एक बार वो मोहिनी का रूप वो भी तो लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था और देवताओं को क्या बोलते हैं, अमृत दिया था, और देवता दानवों को, राक्षसों को विष दिया था। उन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था। तो वो किसकी बात हुई? वो ही आपकी कथकली की बात। लेकिन ये आपकी मोहिनीअट्टम है। यानी जब भस्मासुर, जब भगवान शिव और क्या बोलते हैं, जब भगवान शिव और क्या एक कहानी नहीं है भगवान शिव और विष्णु जी की, जब भस्मासुर जिसके सर पर हाथ रख देता था तो भस्म हो जाता था। तो वही भस्मासुर भगवान शिव पर अगर हाथ रखना चाहते तब भगवान शिव गए थे मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास। तब उन्होंने ही भस्मासुर को वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। ठीक है, हाँ। ये कुछ ऐसे डांसर कुछ होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं डांस करने वाले, ठीक है, क्योंकि बैंड में सभी लोग डांस कर सकते हैं लेकिन शास्त्रीय नृत्य सभी लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, चलता नहीं, बढ़ता नहीं है ना। एक मिनट, क्या छट खुल गया भाई, एक मिनट थोड़ा समय दो हल्का सा, हाँ। ठीक है। बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन सा है।
इसके कलाकार प्रमुख कौन कौन से हैं? तो कलाकार इसके भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्मी दुनिया में भी काम कर चुके हैं ये कलाकार। इनका नाम है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी नाम सुना है? जो धर्मेंद्र की पत्नी वही हेमा मालिनी। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध कथकली केरल का भी और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। देखो मोहिनीअट्टम लिखा ना ऊपर, ये मोहिनीअट्टम है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट थोड़ा समय दो भाई, हल्का से वीडियो गोल आ जाती है मतलब कि। हाँ ठीक है, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम ठीक है। हाँ ठीक है ये। मेरे मोबाइल में रोटेट लगा है ना, तो ये घूम जाता है पूरा पूरा। हाँ ठीक है, अब लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। तो कलाकार कौन है? हेमा मालिनी जी इसकी डांसर है, किसकी? मोहिनीअट्टम की। अब बात करते हैं जो श्रीदेवी हैं, उनका भी संबंध, जो श्रीदेवी जो एक्ट्रेस थी वो भी मोहिनीअट्टम कर लेती थी, डांसर थी। बात करते हैं इसी में अगला हमारा पॉइंट, अगला हमारा जो डांसर है उनका नाम है भारती। इनका भी संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। शिवाजी जो सुन सुन सुनंदा नायर, इनका भी संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। तो इनमें तो तीन कलाकार इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? गोपिका वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोपिका वर्मा ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमा मालिनी ये भी इंपॉर्टेंट है। और श्रीदेवी, इनका सभी संबंध मोहिनीअट्टम से है, ठीक है। और गोपिका वर्मा इनका संबंध भी मोहिनीअट्टम से है। सुनंदा नायर का भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। ओके, नेक्स्ट सात्रिया, ये कहाँ का नृत्य भाई? सात्रिया असम का नृत्य है। नाम क्या है डांस का? सत्रिया। नृत्य कहाँ का है? असम का। नृत्य ये असम का है। अब बात करते हैं इस नृत्य को जो दशावतार नृत्य कहते हैं। अब इस नृत्य में होता क्या क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबी क्या है? तो हम बात करते हैं इस नृत्य को दशावतार नृत्य, थाली नृत्य या अप्सरा नृत्य या रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है। अब देखो थाली चाली नृत्य, थाली चाली चाली नृत्य, अप्सरा और रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है, यानी इनके अलग अलग भागों में इस नृत्य को बांटा गया है, ऐसी विधाएं हैं। नेक्स्ट, ठीक है भाई बढ़ जा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये डांसर है, थोड़ा फोटो इसको देख लीजिएगा, ये डांसर है इनके। क्षत्रिय असम का है ये। बात करते हैं इसके इससे कुछ कलाकार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ इससे कलाकार हैं जिनका नाम है कृणाक्षी कश्यप। इनका संबंध किससे है? क्षत्रिय यानी कि असम से है। बात करते हैं राम कृष्ण जो तालुकदार हैं, इनका संबंध भी क्षत्रिय यानी कि असम से इनका संबंध है, क्षत्रिय डांस से। तो इसके इंपॉर्टेंट कर दो ही हैं, ठीक है। क्षत्रिय देखो ये डांसर है, ऐसे लोग डांस करते हैं, जो लोग डांसर होते हैं ऐसे ही नृत्य करते हैं। और कहीं अगर किसी ने अगर डांस कुछ गलत कर दिया तो वो लोग बता देते हैं कि तुमने डांस कहाँ पर गलत कर दिया है। नेक्स्ट, कथक, ठीक है। इस कथक, इसको कथक या कथक दो तरीके से कथक लिखा, कथक बोलते हैं या इसको कथक भी हम बोलते हैं। ओके ठीक है, तो बात करने वाले हम वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया है, इसी के सिलसिले से हम वीडियो को लास्ट कर पा रहे हैं। ओके, तब तक लेके जय हिंद, वंदे मातरम। एक छोटा सा 4-5 और नृत्य बचे हैं, उनको हम करवा करके इस पूरे टॉपिक का हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।